हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल AMMPPSC 2020। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के संभाग एवं ज़िले। तो गाइस, इसी के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी याद करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो इस मध्य प्रदेश के संभाग को याद करने के लिए एक ट्रिक है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है। तो अब 10 संभागों को याद कैसे करें, तो उसके लिए एक ट्रिक है गौरी सास भौजाई नाचे। ट्रिक क्या है दोस्तों? गौरी सास भौजाई नाचे। तो गाइस, गा से ग्वालियर, उ से उज्जैन, री से रीवा, सा से सागर और सा से शहडोल, भो से भोपाल, जा से जबलपुर, ई से इंदौर, ना से नर्मदापुरम और चे से चंबल। तो गाइस, 10 संभागों को याद करने के लिए ये ट्रिक है गौरी सास भौजाई नाचे। तो गाइस, अब हम ये देखेंगे कि किस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं और कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूँ कि कौन सा संभाग कहाँ पड़ता है। देखिए गाइस, ये जो कि चंबल संभाग है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं वो हम आगे देखते हैं। ये ग्वालियर संभाग है। फिर इसके बाद यहाँ सागर संभाग है। इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। मैप में आपको मानचित्र समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा संभाग है। ये रीवा संभाग है, ये शहडोल संभाग है, ये जबलपुर संभाग है, ये भोपाल, ये उज्जैन संभाग है, ये इंदौर संभाग और ये नर्मदापुरम। गाइस, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं किस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले व कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। और फिर उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, तो आपको याद रखना है उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 ज़िले आते हैं। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर और रतलाम। फिर इसके बाद जो अगला संभाग है वो है हमारा रीवा संभाग। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसको अपन RSS भी कह सकते हैं। R से रीवा, S से सतना, S से सीधी, S से सिंगरौली। इसके बाद हमारा जो अगला संभाग है वो है हमारा सागर संभाग। तो सागर संभाग के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। सागर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह। फिर इसके बाद जो हमारा अगला संभाग है वो हमारा शहडोल संभाग है। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं। उमरिया, अनूपपुर, शहडोल। तो गाइस, इसको अभी हम मानचित्र में भी देखेंगे कौन सा ज़िला किस स्थिति कहाँ पर है, कौन से ज़िले की स्थिति कहाँ पर है। तो गाइस, जो हमारे 5 संभाग बचे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला संभाग है हमारा भौजाई से भोपाल। भोपाल के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है गाइस कि कितने ज़िले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो भोपाल के अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा। और किस ज़िले का गठन कब हुआ ये अपन आगे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का 2 संभाग सबसे बड़े संभाग हैं, जबलपुर संभाग और इंदौर संभाग। तो इस जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं। जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर।
अब इसके बाद जो इंदौर संभाग है उसमें भी 8 ज़िले ही आते हैं। आपको याद रखना है गाइस कि जबलपुर संभाग में भी 8 ज़िले आते हैं और इंदौर संभाग में भी 8 ज़िले आते हैं। तो 8 ज़िले वे कौन कौन से हैं? इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार। इसके बाद अगला संभाग है अपना नर्मदापुरम। तो आपको याद होगा गाइस कि नर्मदापुरम संभाग का नाम परिवर्तन मतलब होशंगाबाद संभाग था इसका नाम परिवर्तन कब हुआ ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इसका नाम परिवर्तन 2008 में हुआ और किसके कार्यकाल में हुआ? शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ। तो इस संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा। इसके बाद जो अगला संभाग है वो है हमारा चंबल संभाग। इसके अंतर्गत भी 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो गाइस अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि स्थिति कि किस संभाग के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं और वह कहाँ कहाँ पर हैं। तो गाइस देखिएगा, जो हमारा चंबल संभाग है वो ये है, उसके अंतर्गत भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये आपको याद रखना है कि चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। और उसकी लोकेशन भी याद आपको रखना है कि मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति कहाँ पर है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ग्वालियर संभाग पर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये रहा ग्वालियर। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये अपना ग्वालियर संभाग है। इसके अंतर्गत जो 5 ज़िले आते हैं वो हैं ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। फिर इसके बाद जो हमारा अगला संभाग है वो हमारा सागर संभाग। तो सागर संभाग के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये रहा हमारा सागर संभाग। तो यहाँ से टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पर निवाड़ी भी है, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये रहा हमारा सागर संभाग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रीवा की। तो रीवा में आते हैं रीवा, सतना, सीधी और सिगरौली, ये रहा हमारा रीवा संभाग। अब हम इसके बाद बात करेंगे शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी आपको बताता हूँ मैं। शहडोल संभाग के साथ साथ आते हैं उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। ये 3 ज़िले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं। तो 8 ज़िले कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं हम। वो हैं जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर, ये रहा हमारा जबलपुर संभाग। इसके बाद हम अगला संभाग जो है हमारा वो है हमारा नर्मदापुरम। तो उसके अंतर्गत ये आते हैं होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। इसके बाद हमारा जो अगला संभाग है वो हमारा भोपाल संभाग है। तो भोपाल के अंतर्गत आते हैं भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर। फिर इसके बाद हमारा रहा है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। तो इंदौर के साथ कौन कौन सा? इंदौर, ये है इंदौर। यहाँ से हम लगाएंगे बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये हमारा इंदौर संभाग है। फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट संभाग बचा हुआ है वो है हमारा उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, ये है आगरमालवा, ये है देवास और ये अपना इतना है हमारा उज्जैन संभाग। तो गाइज़ ये हमारा मानचित्र था संभाग और जिलों का।
तो अब हम गाइस डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला सिंगरौली है। अभी मैं आपको मानचित्र में बताऊंगा कि सिंगरौली की स्थिति कहाँ पर है। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो वो मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, तो वो बुरहानपुर है। और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो वो अलीराजपुर। तो हम मानचित्र में देखते हैं, फिर एक बार और डिस्कस करते हैं इस पर। तो गाइस उसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला, तो ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी दक्षिण और ये हमारी पश्चिम। तो गाइस सबसे उत्तरी ज़िला पूछ रहा है उसमें, तो उत्तरी ज़िला जो कि देख रहे हैं आप, ये मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। पूर्वी ज़िला जो कि सिंगरौली, ये दिख रहा है आपको सबसे साइड में। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है दक्षिणी ज़िला, जो कि अपन को ये दिख रहा है बुरहानपुर, सबसे दक्षिण में। इसके बाद उन्होंने पूछा है सबसे पश्चिमी ज़िला, तो पश्चिमी ज़िला जो कि हमें दिख रहा है अलीराजपुर। तो हमें अब गाइस अपनी क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर। अब आपको समझ आ रहा होगा गाइस। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला सिंगरौली है। अब इसके पास हम और तथ्य पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। और सबसे पहली बात ये कि मध्य प्रदेश हमारा लैंडलॉक राज्य है, स्थल अवरुद्ध राज्य है। इसके सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। तो जितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, कितने राज्य हैं, तो वो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गाइस अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने जिलों की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो गाइस हम आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूने वाले ज़िले, तो गाइस मानचित्र में देखेंगे हम, ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा और ये हमारा राजस्थान रहा। अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूने वाला ज़िला, तो ये रही है उत्तर राजस्थान की बॉर्डर, ये जो दिख रही है ना आपको, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है। तो इसमें देखिए आप, मुरैना उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और मुरैना राजस्थान को भी टच कर रहा है। और कोई आपको ऐसा ज़िला दिख रहा है इसमें मैप में जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श कर रहा हो? तो देखिएगा ये शिवपुरी, जिसको मध्य प्रदेश की नेक कहा जाता है, गर्दन। तो ये देखिएगा ये उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहा है और ये राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। तो गाइज हमें 2 ज़िले हैं ऐसे जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वह ज़िले कौन कौन से हैं, तो वह हैं मुरैना और शिवपुरी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले ज़िले। तो इसका आंसर है सिंगरौली। तो हम देखते हैं सिंगरौली की अवस्थिति। तो गाइस ये हमारा उत्तर प्रदेश है और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा है। तो गाइस एक ही ज़िला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, वो कौन सा ज़िला है, सिंगरौली। आपको ये लग रहा होगा सीधी छूता है, पर सीधी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी अंदर है सिंगरौली के। तो एकमात्र ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है मध्य प्रदेश का, वह है सिंगरौली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला ज़िला, तो वह बालाघाट है। तो गाइस ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ और ये है हमारा महाराष्ट्र, ये उनकी राज्य की सीमा। तो उन दोनों की सीमा को छूने वाला एकमात्र ज़िला बालाघाट है, ये भी आपको याद रखना है।
फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है। तो ये भी आपको याद रखना है, वो अलीराजपुर है, ये उनकी सीमा रही है। तो ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात, उसकी सीमा को स्पर्श करने वाला ज़िला अलीराजपुर है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला ज़िला। तो वह ज़िला आपको दिख रहा होगा झाबुआ, जो कि गुजरात को और इस तरफ से राजस्थान को भी स्पर्श कर रहा है। तो गाइस गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है, झाबुआ है। तो इसमें अगला क्वेश्चन था जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला ज़िला। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि वो कौन सा ज़िला है, वह बालाघाट है। फिर इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला ज़िला तो वह अलीराजपुर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा को छूने वाला ज़िला वो भी मैं आपको बताया अभी, वो झाबुआ है। तो गाइस आपको मानचित्र में मैंने सब बता भी दिया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।